काम और नेताजी का आशीर्वाद दोनों इस प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे। कांग्रेस पार्टी उनको पूरा समर्थन देगी, 100% समर्थन देगी। लेकिन ऐसा करके इनको मिलने वाला कुछ नहीं है। पूरी पार्टी परिवार के उसमें लपट गई है। क्या वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? कुछ लोग नेताजी के साथ जो लगे हैं, जिन्हें असुर शक्तियां कहा जाए, वो नेताजी को सोचने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। माटी कहे कुहार से, तू क्या रुदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रुदूंगी तो। फिर से अब यहाँ बीएसपी की ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है। दूसरा दल ऐसा है, वो इस चिंता में है कि पैसे कहाँ रखे। इससे खासकर बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। हम ही है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाना है। जनता को फैसला करना है कि कौन सरकार उत्तर प्रदेश में रहे। सीएम साहब, जनता ही फैसला करेगी, वो भी आज ही, कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक का फायदा किस पार्टी को मिलेगा। समाजवादी पार्टी में जिस तरह से उठापटक चल रही है, आपको क्या लगता है किस पार्टी को फायदा होने वाला है? न आंकड़े न विश्लेषक, सिर्फ जनता और दर्शक। यूपी का जनता पोल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बीते कुछ दिनों में आपने अब तक कई सर्वे देखे होंगे, जोड़ तोड़ वाले आंकड़े, और उन आंकड़ों पर राजनीतिक पंडितों की दलील और दावे सुने होंगे। लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश का जनता पोल दिखाने जा रहे हैं। जनता पोल में सिर्फ जनता बोलेगी, वो भी कागज पर नहीं, आपके स्क्रीन पर। हमने यूपी के हर कोने में जाकर लोगों से पूछा कि समाजवादी उठापटक से किस पार्टी को फायदा मिलेगा और क्यों। हमने जनता के सामने 4 विकल्प दिए, एसपी, बीएसपी, बीजेपी और चौथा कांग्रेस। हम आपको लखनऊ से लेकर यूपी के शहर शहर से जनता पोल दिखाएंगे और सबसे आखिर में जनता पोल का फाइनल रिजल्ट बताएंगे। नेताजी का बेटा होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, साजिश करने वालों के खिलाफ हम खड़े हों। आपको पार्टी की समस्त पदों का सदस्यता से अखराज करते हुए तत्काल प्रभाव से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता। उत्तर प्रदेश की सरकार और सियासत लखनऊ से ही चलती है। नवाबों और नेताओं के शहर लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव भी रहते हैं और बीएसपी प्रमुख मायावती भी। लखनऊ केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह का भी संसदीय क्षेत्र है। इन दिनों लखनऊ में चुनाव से ज्यादा समाजवादी परिवार में घमासान की चर्चा चल रही है। इसलिए यूपी के जनता पोल की शुरुआत हमने यूपी की राजधानी लखनऊ से की। हमने लोगों से पूछा कि समाजवादी उठापटक से सबसे ज्यादा फायदा किस पार्टी को मिलेगा। भाजपा को हो सकता है थोड़ा फायदा। क्यों? सिर्फ भाजपा को फायदा ये हो सकता है कि ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे, सारी एनर्जी अपनी वेस्ट कर देंगे इंटरनल झगड़े में, और वो लोग अपनी बढ़त बना ले जाएंगे, क्योंकि वो बोलने में माहिर हैं वो सब के सब। उसको फायदा बीजेपी को होगा। क्यों बीजेपी को होगा? फायदा का ये लड़ाई झगड़ा रोज ये लोग किया करते हैं। अखिलेश हैं, मुलायम सिंह हैं, शिवपाल यादव हैं, तो इसमें फायदा जो है बीजेपी को होगा। किसी को नहीं होगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी। अच्छा, हाँ। क्यों? काम किया अखिलेश यादव ने, इसलिए इससे कुछ नहीं होने वाला, सब एक हो जाएंगे। जैसे भाजपा को होना चाहिए। अच्छा, क्यों भाजपा को होना चाहिए? क्योंकि उसी का माहौल लग रहा है, ये लोग इसमें फंसे हुए हैं, तो उसी को हो सकता है फायदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी और को मिलेगा फायदा? ऐसा कुछ नहीं है। देश की जनता जो है अखिलेश जी के साथ है। तो लखनऊ में जितने लोगों से हमने बातचीत की, उनमें से करीब 60% लोगों ने कहा कि समाजवादी झगड़े से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को, जबकि 40% लोगों ने कहा कि चुनाव में झगड़े का कोई असर नहीं होने वाला है, और अगर असर होगा तो समाजवादी पार्टी के लिए फायदे के रूप में ही होगा। अब नोएडा की जनता का पोल देख लेते हैं।
नोएडा से उत्तर प्रदेश के हर राजनीतिक दल को, खासकर वहां की सरकार को बहुत डर लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सत्ताधारी पार्टी को लगता है कि नोएडा में पैर रखने से सत्ता छिन जाती है। इसलिए नोएडा के विकास कार्यों का उद्घाटन भी यूपी की अखिलेश सरकार लखनऊ से ही करती रही। समाजवादी फाइट से फायदे के सवाल पर सुनिए नोएडा के लोगों की बात। एक्चुअली एक जो कंसिस्टेंसी हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, वो कंसिस्टेंसी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल और अखिलेश के बीच में नज़र नहीं आ पा रही है। सो इसकी वजह से मुझे लग रहा है शायद भाजपा को इसका फ़ायदा हो सकता है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि भाजपा सरकार ने एक कंसिस्टेंसी दिखाई है अपनी पॉलिसीज़ में। समाजवादी पार्टी को ही होगा फ़ायदा, बिकॉज़ ये थोड़ा सा मुझे गिमिक भी लग रहा है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव को काफ़ी सपोर्ट मिला कांग्रेस से, ममता बनर्जी से, तो ये हो सकता है इट इज़ ऑल्सो मोटिव टू शो ही कैन स्टैंड अलोन। मेरे ख्याल से बीजेपी को फ़ायदा होगा। जो रिसेंट डिमोनेटाइजेशन हुआ है उस वजह से भी काफ़ी पॉपुलर हो गई है, और एसपी में अंदर ही अंदर इतनी लड़ाई हो रही है इंटरनल पार्टी के बीच में, तो उस वजह से काफ़ी नुकसान तो हो गई है एसपी को। आई थिंक इमोशनल तो मेरे ख्याल से अखिलेश को ही, उनको ही फ़ायदा होगा, बिकॉज पहले तो सबको लग रहा था कि ये तो सिर्फ एक फैमिली ड्रामा है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि उनको ही फ़ायदा होने वाला है। सबसे ज़्यादा वोट उन्हीं के थे बीजेपी के बाद। अब वो टूटेगी तो ऑब्वियसली बीजेपी को वोट मिलेगा। तो एक रीज़न है बीजेपी को मिलेगा कि समाज और बाकी जो मायावती की पार्टी है उसको तो इतने वोट ना पिछली बार मिले थे ना इसी बार मिले। मेरे ख्याल में बीजेपी को फ़ायदा होना चाहिए। और क्यों? इसलिए कि बीजेपी इज़ डूइंग गुड जॉब, जो बाकी नहीं कर सकते। ना समाजवादी ने, मायावती ने किया है कुछ, ना कांग्रेस ने किया है, ना आप वालों ने किया है। तो बीजेपी इज़ द ओनली पार्टी वी शुड गेट द बेनिफिट ऑफ इट। ये जो हालात अभी यूपी में है, अभी समाजवादी पार्टी में जैसे वो दोनों अलग अलग हो गए हैं, दो पार्टी हो गई है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो बीएसपी को मिलने वाला है, जैसा कि मुझे लग रहा है। गोइंग बाय द बैकग्राउंड, जैसा अखिलेश ने काम किया है आवर चीफ मिनिस्टर, आई थिंक कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी फ़र्क पड़ेगा। देयर विल बी स्प्लिट इन वोट्स, जो मेरी समझ है जितना भी पॉलिटिक्स का है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी एज अ पार्टी विल गेन फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वोट्स ऑफ द सो कॉल्ड सेकुलर वोट। आज की न्यूज़ के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ग्रुप एक हो जाएंगे, पर अगर एक नहीं होते तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा बीजेपी को ही होगा। अगर आप जनता के मूड को समझें तो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल, क्योंकि हंग ही रह सकती है असेंबली। लेकिन इस हालात में, प्रेजेंट सिचुएशंस में, जो भी इस समय जो भी सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो बीजेपी डेफिनेटली ऑन द हायर साइड। तो नोएडा में जितने लोगों से हमने बात की उनमें से 70% लोगों ने कहा कि समाजवादी फाइट से बीजेपी को फायदा होगा, जबकि 20% लोगों ने एसपी और 10% लोगों ने बीएसपी को फायदा मिलने की बात कही। जब हम यूपी का जनता पोल दिखा रहे हैं तो आप ये जरूर समझ लें कि हमने रेंडमली लोगों से बातचीत की है। उन्होंने जो कहा, जैसी राय दी, वही आपको हम दिखा रहे हैं। नोएडा के बाद अब आपको गाजियाबाद से जनता का पोल दिखाते हैं। पार्टी तो तीनों को ही मिलेगा, कुछ न कुछ वोट पूरे बढ़ जाएंगे। जहां तक समझ में, किसी एक को तो मिलना बहुत मुश्किल सा लग रहा है, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। पर हाँ, बीजेपी को मिले तो थोड़ा देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ तो चेंज आए, क्योंकि सपा के और बसपा के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स लोगों के सामने आ चुके हैं। लोग उनसे त्रस्त हो चुके हैं, कुछ थोड़ा चेंज भी चाहते हैं। और बीजेपी एक उभरती हुई यूपी में पार्टी बनना चाहती है, और हम चाहते भी हैं कि वो बने। मैडम, पार्टी कुछ नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि इनका इंटरनल मामला है। ये तो खुद जाने तो किसको फ़ायदा होगा। पर मैं समझता हूँ कि जो आज की डेट में जो रिक्वायरमेंट है वो बीजेपी की है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं वो किसी पीएम ने आज तक काम नहीं किया। बोल्ड स्टेप। इट्स बीजेपी को प्रॉफिट है इसका, बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है ये, क्योंकि ये जो वोट्स हैं ये डिवाइड हो जाएंगे, फादर और सन के बीच में दोनों के, उसमें ये वोट्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो है इसका बेनिफिट है वो बीजेपी को जाएगा। मेरे ख्याल से तो देखा तो जो फ़ायदा तो होना चाहिए क्या है कि सपा को भी होना चाहिए, क्योंकि जो अखिलेश है, ठीक है, ऑब्वियसली मुझे लगता है ही डिड ए लॉट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट आई थिंक सो, ठीक है। जिस तरह से उनके बीच में इतना ज़्यादा मतलब डिसएग्री हैं वो लोग एक दूसरे से, तो मेरे को तो लगता नहीं कि अगर वो किसी तरह से आते भी हैं तो वो संभाल पाएंगे यूपी को। मैं तो देखता हूँ कि बीजेपी को ही फ़ायदा होगा इसमें, कि आप देख रहे थे कि हमारे इंडिया में एक गैप बनता जा रहा था, गरीब गरीब होता जा रहा था और अमीर अमीर होता जा रहा था।
तो डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ है कि जो गैप है बहुत कम हुआ है। मेरी समझ से तो बीजेपी को होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो विजन है वो हर पॉलिटिशियन से बिल्कुल डिफरेंट है। वो ना एक कम्युनिटी को लेकर चल रहे हैं, ना वो एक समुदाय को लेकर चल रहे हैं, वो एक गाजियाबाद में जितने लोगों से हमने बात की उनमें से 90% लोगों का जवाब था कि समाजवादी फाइट से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो वो बीजेपी को होगा। याद रखिए, ये जनता पोल है, चुनावी नतीजा नहीं है। इस पोल में हम ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी। हम यूपी के शहर शहर से सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी फाइट से फायदा किस पार्टी को होगा। अब देखिए कानपुर के लोगों ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा है। ये बाप बेटों की निवला कुश्ती जो है, इसका बेनिफिट टोटल बीजेपी को मिलेगा। मायावती जो ख्वाब देख रहे हैं वो भी नहीं पूरा होगा। अल्पसंख्यक का वोट बटोरना चाहती है ना, अल्पसंख्यक भी अब बहुत जागरूक हो चुका है। सबको तो मौका मिला है, एक बार इनको भी दे, 14 साल बाद मौका मिलेगा इनको, इनका भी तो देख लो भैया। इसका पार्टी में तो सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को ही इसका फायदा मिल रहा है। आपस में झगड़ा करके बाकी सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं। बस खाली एक ही यही बात मिल रही है कि अखिलेश यादव क्लीन चेहरा, साफ सुथरी छवि, इसी को लोग जो है हाईलाइट सब जगह हो रहे हैं। सीधा जो वोट बैंक जा रहा है तो वो भाजपा की ही तरफ जाएगा। वो इसलिए कि आपस में इन लोगों चचा भतीजों की लड़ाई के चक्कर में आदमी कंफ्यूज हो गया है कि किधर जाए और किधर ना जाए। उस चक्कर में एक या तो फिर ऑप्शन बसपा को आता है या भाजपा को, और बसपा कहीं दिख नहीं रही। बीजेपी को मिलेगा और किसको मिलेगा? क्या लगता है, क्यों? क्योंकि लड़ाई देख के ही लगता है जब अपने घर की नहीं समस्या हल पार, दुनिया की कैसे समस्या हल होगा। सपा की जो लड़ाई चल रही है उसका सीधा अगर देखा जाए तो फायदा भाजपा को मिलने वाला है। अखिलेश यादव ने काम तो अच्छा किया है, लेकिन जो पारिवारिक कला है जनता भ्रमित हो रही है। इसका जो बेस वोटर वो भी भ्रमित हो यहाँ तक हो चुका है, इसलिए इसका पूरा का पूरा फायदा भाजपा को मिलने जा रहा है। ज़्यादा फायदा तो बीएसपी को होने वाला है, क्योंकि बीएसपी पहले भी बना चुकी है यहाँ पर सरकार, और उसके साथ काफ़ी दलित लोग जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि बीएसपी ही यहाँ पर कर पाएगी। कांग्रेस या बीजेपी में अभी उतना नहीं लग रहा है। समाजवादी फाइट से किसे फायदा होगा और क्यों, इस पर हम यूपी के शहर शहर से जनता पोल आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में जितने लोगों से हमारी बात हुई उनमें से करीब 65% लोगों ने कहा कि बीजेपी को फायदा होने वाला है। 20% लोगों ने एसपी और 15% लोगों ने बीएसपी को फायदा मिलने का दावा किया। अब आपको मेरठ की जनता का जनता पोल दिखाते हैं। जो समाजवादी पार्टी में उठापटक चल रही है, उससे कौन सी पार्टी को फायदा होगा? समाजवादी पार्टी की जो उठापटक चल रही है, कोई उठापटक नहीं, इनकी सोची समझी चाल है, ठीक है। और इसमें मिलने वाला फायदा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को फायदा मिलेगा। देखिए, उठापटक से सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। ये जो उठापटक चल रही है, जनता देख रही है, परेशान है लोग बाग, और इन्हें अपना परिवार बचाना है, सत्ता के पीछे लग रहे हैं लोग। लेकिन मोदी जी जो देश के लिए काम कर रहे हैं, पूरी जनता उनके साथ। फ़ायदा तो ज़्यादातर जो लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलना है, और यूपी में जो लहर दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी की है। करिश्माई जो व्यक्तित्व है और जो चेहरा है वो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, और उनकी वजह से ही जो अब जैसे इन्होंने नोटबंदी किया है और इन्होंने कई काम चलाए हैं, क्या सर्जिकल स्ट्राइक किया है, कैशलेस वो ये पेमेंट वगैरह चलाए हैं, तो उस वजह से भी फ़ायदा हुआ है। जहाँ तक अगर हम देखें तो इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को, क्योंकि जो सपा का वोटर है, जो कि हर कोई जानता है मुस्लिम वोटर बहुत ज़्यादा है उनका, अभी वो ही ये कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि सपा की तरफ जाए या बसपा की तरफ जाए। ऐसा होने से अगर उनका वोट बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये दरअसल इनका आपसी में तालमेल के साथ ये कर रहे हैं चाचा भतीजे, और अगर आम लोगों तक ये अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे कि हम आपस में जानबूझ के लड़ रहे हैं, और इसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि जो पुराना कैडर है वो शिवपाल के साथ है, जो युवा है वो अखिलेश के साथ है। नोटबंदी हुई है, इसको विपक्षी नेता जो कि इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आम जनता में जाके देखें तो इसका साथ दे रहे हैं आम लोग। अखिलेश जी के साथ जाएं या मुलायम जी के साथ जाएं, क्या करें क्या ना क्या जाए, सबसे बड़ा नुकसान तो उनका खुद को अपना ही है इस उठापटक से, और सबसे बड़ा फायदा दिखाई दे रहा है वो सीधा के तौर पर बीजेपी को दिखाई दे रहा है, क्योंकि मायावती जी रेस से बाहर है इस इलेक्शन में। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि ये इसकी जो नीतियाँ हैं बहुत अच्छी हैं, और विकास का जो इन्होंने लिया है बहुत अच्छा है। समाजवादी पार्टी के टाइम में बहुत ज़बरदस्त गुंडागर्दी बढ़ चुकी है, लड़कियों का भी अपहरण और ये सब बलात्कार दुनिया भर की चीज़ें हुई हैं। इससे लगता है कि बीजेपी ही आनी चाहिए। ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले वक्त है फाइनल रिजल्ट आपको बताने का। यूपी के
10 शहरों में हमने करीब 100 से ज्यादा लोगों से बात की। हमने उनसे पूछा कि यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की फाइट से फायदा किसे होगा और जनता का फैसला क्या आया, ये आपके सामने है। करीब 70% लोगों का दावा है कि समाजवादी कलह से बीजेपी को फायदा होगा। 20% लोगों ने कहा है कि लड़ाई से समाजवादी पार्टी को ही फायदा होगा और 10% लोग ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी को फायदा मिलने की उम्मीद है। बात कांग्रेस की करें तो समाजवादी पार्टी की कलह से कांग्रेस को कोई फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।